मन किसी की दास्तां में नहीं रहना चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परमार्श ना मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 अप्रैल दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है श्री दरबार महिमा। श्री परमहंसों के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं संतों महापुरुषों के मुख से श्री आनंदपुर सत्संग का आनंद प्राप्त करते हुए आज के इस पावन दुर्लभ सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखो, सन्मुख सुशोभित दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन दीदार करते हुए एवं सन्मुख साक्षात विराजमान हाजरा हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का दिव्य दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर के बोलिए जयकारा। सतगुरु सुख सागर जग अंतर होर थाए सुख नाहे। सतगुरु सुखों के सागर हैं। जैसे सागर में जल की कमी नहीं होती, उसी प्रकार सुख के सागर में भी सुखों की कमी नहीं होती। यहाँ सुख छलकते रहते हैं, जबकि आम संसारी लोग सुख की एक झलक पाने के लिए भी तरसते रहते हैं। एक बार किसी सत्संग में कुछ गुरुमुख जन आए और सत्संग के बाद वहां जो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे उनसे कहने लगे कि हमने कभी आपको दुखी नहीं देखा है, परेशान नहीं देखा है, सदा ही आनंदित रहते हैं और आपके वचनों से हमें भी काफी आनंद प्राप्त होता है। हमें भी कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी युक्ति बताइए ताकि हम भी सदा प्रसन्न रहें। गुरुवाणी का वचन उन महात्मा जी ने कह सुनाया, अब मैं सुख पायो गुरु आग। अब मैंने सुख पाया है सतगुरु की आज्ञा का पालन करके, सतगुरु की आज्ञा के अंदर चलकर। तजी सियाणप चिंत बिसारी, अहम छोड़ियो है त्याग। अब मैं सुख पायो गुरु आग। मैंने अपने मन की सब चतुराई को, क्योंकि लिखा भी है भोले भाई मिले रघुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाई। चतुराई से कभी किसी ने चतुर्भुज को नहीं पाया, जबकि भोले भाव से भगवान को सबने पा लिया है। कहते हैं कि हमें आदेश है कि तजी सियाणप चिंत बिसारी। आज अगर देखा जाए तो सारा संसार चिंताग्रस्त है। आज संसार में जितनी परेशानी या जितनी अधिक मौत अन्य बीमारियों से होती है, उससे कई गुना ज्यादा परेशान चिंता के कारण हैं लोग। और चिंता का इलाज महापुरुषों के पास है। संत महापुरुष फरमाते हैं तजी सियाणप चिंत बिसारी और अहं छोड़ो है त्याग। अहंकार को छोड़ दिया है। गुरुमुखो, यह अहंकार ही एक ऐसी
भला है जिसके लिए लिखा है, अपने अहंकार जगत जलाया, मत तू भी अपने आप जलावे। इस अहंकार ने सारे संसार को जला कर रखा हुआ है, तो इसकी आग से खुद को बचा ले। अब मैं सुख पायो गुरु आग। कितने हम भाग्यशाली हैं जो हमें बारंबार हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज अपने अमृतमय वचनों में प्रेरणा देते रहते हैं, आज्ञा सम न साहिब सेवा। बारंबार ये उपदेश करते हैं कि आज्ञा के अंदर रहते हो तो हमें भी प्रसन्नता होती है। गुरुमुखो, सतगुरु हमारे को सचमुच सुखी देखना चाहते हैं, और न केवल इस संसार में बल्कि आगे के लिए भी। एक मर्तबा हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज सिंधु नदी पर सिंध में कुछ जल विहार करते हुए उसके बाद सैर कर रहे थे। कुछ भक्तजन उनके साथ थे। उसमें से किसी एक भक्त ने विनय की, प्रभु आप सर्व कला समर्थ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप रिद्धियों सिद्धियों के दाता हैं। जब ऐसी ही बात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सुनी तो फरमाने लगे, प्रेमी, यह सब दात हमने जहां से प्राप्त की है वो है गुरु घर की सेवा, और गुरु सतगुरु का आज्ञा का पालन करके हमने पाई है, और नाम की कमाई करके पाई है, और हमने वही कुछ तुम्हें भी दिया है। आप भी इसकी कमाई करो तो आप भी सर्वकला समर्थ सर्वशक्तिमान बन सकते हो। गुरुमुखो, हमारे साथ सतगुरु पक्षपात नहीं करते। उन्होंने हमें भी वही अमृत पिलाया है जिससे हम कहां से कहां जा पहुंचते हैं। आज हम महापुरुषों के आभारी हैं जो हमें इस कलयुग के महान घोर समय में बारंबार अपना प्यार देकर अपने मीठे मीठे वचनों से बार बार यह दृढ़ कराते हैं कि उठत बैठत सोवत नाम। उठते बैठते सोते नाम की सिमरन की ऐसी हमारे अंदर दात चले, माला चलती रहे कि जहां नाम होता है फिर वहां नामी भी तो होते हैं। जो नाम देने वाले हैं वहां सतगुरु भी विराजमान होते हैं। इसलिए हम भी अभी दिल से महाप्रभु जी के चरण कमलों में विनय करें कि गुरु महाराज जी हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि श्वास श्वास में सिमरन करते रहें, हर पल हर श्वास सिमरन तेरा हो। इस प्रकार हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद पाकर उन आशीर्वादों से निरंतर नाम की कमाई करते हुए इसी नाम में समा जाएं, ऐसी ही महाप्रभु जी के चरण कमलों में सभी के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थना है। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज सदा सदा हम पर कृपा करके हमें इसी राह पर आगे बढ़ाकर अपने साथ एकाकार कर लेंगे। बोलो जयकार। भाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान शवियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब गुरुमुख जन श्री आरती पूजा के सुबह की श्री आरती पूजा के समय छंद में ये गायन करते हैं कि दर पर भले बुरे सभी आवें, इच्छा पूरन होकर जावें, पाछे सबसे यही बतलावें, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। महापुरुषों की चरण शरण में कोई भी आ सकता है, और जिसके हृदय में
जैसा जैसा भाव होता है वो प्रभु के चरणों से वही चीज प्राप्त करता है। पर हर चीज की अपनी अपनी तासीर है, अपना अपना प्रभाव है। जैसे हमारे आदरणीय महात्मा श्रीमान महात्मा सुखात्मानंद जी एक बार श्री आरती पूजा से बाहर जा रहे थे, आरती पूजा से करके, तो एक लड़का रास्ते में मिला जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तो वो और जोर से रोने लग पड़ा। तो महात्मा जी ने फिर पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं रोने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो महात्मा जी कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो खुश रहने की करो, आनंद रहने की करो। यही संसार की हालत है। जैसा जैसा हृदय के अंदर विचार होते हैं वैसे वैसा उसका प्रभाव होता है। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के पावन वचन है कि श्री आनंदपुर दरबार कल्प वृक्ष का दरबार है। जो भी गुरुमुख जन, जो भी प्रेमी जन संत महापुरुषों की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर के जैसा जैसा भाव रखता है, जैसे जैसे विनय करते हैं, उनकी सब भाव को, उसकी विनय को स्वीकार करते हैं। बस उसका भाव कैसा है? कहते हैं, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि गुरुमुखों का ये परम सौभाग्य है कि वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणार विंदों में आकर के केवल और केवल भक्ति की चाहना रखते हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार सन 2015 में श्री प्रयागधाम के पावन सत्संग भवन में हमारे श्री श्री 108 नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के श्री दर्शन खुले हुए थे और सभी गुरुमुखों को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। और एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग में ये सुना रहे थे कि हर गीत में एक साज होता है, हर गीत में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। बदल जाती है तकदीर भी उसकी जिसके सर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हाथ होता है। बोल मेरे श्री गुरु। तो एक प्रेमी जो दिल्ली से आया हुआ था, वो इन वचनों को, उस सत्संग को अपने हृदय के अंदर धारण कर और गुनगुनाने लग पड़ा और मन में ये सोचने लग पड़ा कि मुझे भी उस जगह को देखना है, महसूस करना है जहां तकदीर लिखी जाती है और बदल जाती है। तो जैसे आप सबको विदित है कि सन 2020 में कोरोना काल आया तो उस प्रेमी को भी कोविड हो गया। तो वो एक दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और उस समय कोई परिवार वाले तो किसी को नजदीक नहीं आने दिया जाता था। तो कहते हैं कि जब वो बताता है कि जब वो होश में आता था तो उसे क्या यही दिखता था कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी उसको देख भी रहे हैं और अपनी गोद में लेटा करके उसके सर पर हाथ भी फेर रहे हैं। करा मेरे श्री गुरु महाराज। तो उसके बाद जब वो प्रेमी श्री दर्शनों के लिए अनंतपुर आया तब उसने ये भाव प्रकट किए कि तकदीर बदलती जिस दरते, तकदीर बदलती जिस दरते ओ श्री आनंदपुर द्वारा है। तकदीर बदलती जिस दरते ओ श्री आनंदपुर द्वारा है। पत्थर भी जेड़ा पत्थरा नू भी पारस कर देवे वो मेरा हारा वाला है। बोल मेरे श्री। तो जैसे जैसे प्रेमी के भाव होते हैं, जैसे जैसे प्रेमी की मांग होती है,
उस मांग को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पूर्ण करते हैं। बस हमारी मांग यही होनी चाहिए कि हमें केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को मांग लेना है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस घोर कलयुग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की चरण शरण मिली है और भक्ति के वो साधन मिले हैं कि जैसे श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। और इस वक्त को देखते हुए हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हर प्रेमी को यही वचन फरमा रहे हैं कि हर गुरुमुख के लिए लाजमी है 2 घंटे सिमरन करना। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों को हृदय में धारण करते हुए उनको अमल में लाते हुए ये लोक भी सुखी बनाना है, पर लोक सुहेला करना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को हासिल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।